So, what are values and matrices? What is success and failure? What are good values and bad values? And how all these things are related? Today, we are going to understand everything bit by bit. What are values and matrices? First, let's understand what is success and failure. Success and failure for individual depends. लाइक कि किसी के लिए सक्सेस हो सकती है एक कंपनी में जॉब पाना, फेलियर हो सकता है लाइक कम मार्क्स आना, फेल होना एक एग्जाम में। ये हो गए आपके सक्सेस और फेलियर। इसको कुछ भी वैल्यू नहीं सक्सेस और फेलियर को, जब तक आपके जो डीप डाउन जो वैल्यूज है ना उस पर सब डिपेंड करता है। देखो समझो, आपने वैल्यू किया एक जॉब को और मैट्रिसेस है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। एग्ज़ाम क्या है, एक वैल्यू है और वो मिलेगी नहीं मिलेगी उसका मैट्रिसेस है, लाइक अ मेजरमेंट। ये मेजर करेगा कि आप सक्सेसफुल हो या नहीं। तो ऐसा है कि हर एक के जो इंडिविजुअल वैल्यूज है उस पर सब डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल के लिए क्या सक्सेस है और क्या फेलियर है। सो अभी एक एग्जांपल देता हूँ डेव मुस्टेन का। डेव मुस्टेन नाम का एक रॉक आर्टिस्ट था अमेरिका में, जो एक बैंड में था। तो उसको उस बैंड से विदाउट एनी कुछ नोटिस वगैरह डायरेक्ट निकाल दिया गया। तो उसने क्या किया, फ्यूचर में रिवेंज के चक्कर में उसने एक नया बैंड खोला, जो कि वो पुराने वाले बैंड से रिवेंज लेना चाहता था कि ज़्यादा कॉपीज वगैरह सोल्ड करे, ज़्यादा मतलब एल्बम्स वगैरह बिके उस बैंड के ऐसा। सो इन दी एंड क्या हुआ, उसने एक नया बैंड बनाया, वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। 25 मिलियन लाइक 25 मिलियन उसके कुछ तो एल्बम्स नेट सोल्ड हुए थे। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था, क्योंकि उसका जो ओल्ड पुराना बैंड था जिससे वो निकाला गया था उसके कुछ तो 125 मिलियन कॉपी सोल्ड हुए थे। एज ए इंडिविजुअल कि अपने लिए वो सक्सेसफुल है आदमी, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव में उसने वैल्यू क्या किया, उसके सक्सेस को कंपेयर किया। उसकी वैल्यू दूसरे पे डिपेंड थी, उसके सक्सेस की वैल्यू दूसरे पे डिपेंड थी, लाइक उसको ज़्यादा कॉपी सोल्ड करने थे एल्बम के। दैट इज़ वाई ही इज फेलियर इन फ्रंट ऑफ हिमसेल्फ। सो लाइक दुनिया कितनी भी मान ले कि डेव मुस्टेन ने इतना सक्सेस इतना फेम वगैरह अचीव किया, लेकिन इन दी एंड उसकी जो वैल्यू थी सक्सेस की वो डिपेंड थी वो अदर बैंड पे, जो कि बहुत फेमस हो गया उसके बाद, उससे भी ज़्यादा फेमस था। लाइक 125 मिलियन कॉपी सोल्ड हो गई थी उसकी। सो इन दी एंड वो खुद की नज़रों में फेलियर ही बन गया। उसकी मैट्रिक्स क्या थी, उसकी मैट्रिक्स थी कि लाइक कॉपी सोल्ड करना उसके कंपटीटर से भी ज़्यादा, लेकिन वो उसमें फेल हो गए। डेव मुस्टेन झाला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीटल्स, पीट बेस्ट। तो बीटल्स नाम का एक बैंड था जो कि स्टीव जॉब्स का भी फेवरेट बैंड रह चुका है पहले भी। उसमें एक पीट बेस्ट नाम का बंदा था, उसको भी सेम डेव मुस्टेन जैसे बैंड के बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन उसका हुआ के बाद में वो बहुत डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन उसने वापस ट्राई भी किया डेव मुस्टेन जैसा कि वो भी कम्पीट करे उसके पुराने वाले बैंड से, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। फिर भी बाद में क्या हो, उसकी लाइफ की वैल्यूज बदल, लाइक व्हाट ही केयर्स, हाउ ही मेजर्स हिज हैप्पीनेस, वो बदल दिया उसने। तो बाद में वो वैल्यू करने लगा फैमिली को, उसकी शादी वगैरह हो गई। तो उसके बाद उसने अपनी लाइफ की वैल्यूज बदल दी। अगर वो बीटल्स के साथ होता तो फिर भी बहुत सक्सेसफुल होता, शायद उसके पास बहुत फेम भी होता। लेकिन वो ये जॉयनेस अभी उसको जो मिल रहा है उसके कंपैरिजन में वो किधर भी नहीं होता। जो कि बाकी के बीटल्स के 4 मेंबर थे उनको सालों वो लग जाएंगे वो चीज़ें हासिल करने में जो पीट बेस्ट ने हासिल की थी। लाइक इस वजह से वो ग्रुप के बाहर निकल के भी खुद को सक्सेसफुल मानता है, मतलब उसकी वैल्यूज वगैरह सब अलग थे। नॉट लाइक कि डेव मुस्टेन की जैसा कि कंपैरिजन बेस्ड था उसका।
let's talk about what are good values and bad values. So good values are internal. They can be controlled by ourselves, like honesty, being consistent, compassion. All these values are like good values, जो कि अपन कंट्रोल कर सकते हैं अपने हाथ में, कि अपन कैसा काम करेंगे, कितना कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे. ये चीज़ हुई गुड वैल्यूज में आती है, जो कि अपने को उस पर काम करना चाहिए. वी हैव टू वैल्यू गुड वैल्यूज देन बैड वैल्यूज. लाइक कि बैड वैल्यूज में क्या क्या आता है, बीइंग रिच फॉर द सेक ऑफ बीइंग रिच. लाइक कुछ ये नहीं है लेकिन अमीर बनना है. लाइक वो मटेरियलिस्टिक है और वो बैड में आता है क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में लेकिन डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है. क्योंकि रिच कितना कंपैरिजन में तो आप नीचे रह जाओगे. एक और आता है कि बैड में आता है कि लाइक फेमस होना, सबसे रूम में सबसे फेमस आदमी होना. लाइक वो भी बैड में आता है क्योंकि ये आप कंट्रोल नहीं करते, आप एनवायरनमेंट कंट्रोल करते हैं कि आपसे ज़्यादा कोई भी फेमस आदमी उधर हो सकता है. तो ये एक्सटर्नलिज्म, तो ये आता है बैड वैल्यूज में. सो गुड वैल्यूज कैन बी इंटरनल, दे आर कंट्रोलेबल, बट बैड वैल्यूज आर नॉट कंट्रोलेबल एंड they just fuck up your mind. Now let's talk about shitty values. What are shitty values? There are 3 shitty values mentioned in this chapter. First one is pleasure is a false god. Pleasure, as we know, pleasure is unstable and easiest way to obtain and lose. Like pleasure एक ऐसे फॉर्म का वैल्यू है जो कि जल्दी से जल्दी मिल भी जाता है और जल्दी से जल्दी लूज भी हो जाता है, जो कि कंसिस्टेंट नहीं है और स्टेबल भी नहीं है. तो ये एक बैड वैल्यू में आता है. क्योंकि अगर कोई चीज़ करके आपको मज़ा आता है, लाइक पैसे वगैरह है, 2 दिन स्टिपर्स पे ग्लो हो रहे हो आप, तो ये सब प्लेजर में आ गए. लेकिन पैसा खत्म, सब खत्म, स्टेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है. इन द अदर हैंड कि आप लाइक गुड वैल्यूज को ज़्यादा वैल्यू करेंगे तो मे भी कुछ अच्छा हो सकता है. लाइक कंसिस्टेंसी वगैरह, इसमें प्लेजर नहीं मिलता, लेकिन जो गुड वैल्यूज आप परफॉर्म करते हो उसका बाय प्रोडक्ट प्लेजर वगैरह जैसी चीजें निकल के आती है उसके. बट बाय स्टेटस एंड सिंबल दे हैव कलेक्टेड, दे आर नॉट ओनली शैलो बट प्रोबब्ली दे आर एसोल्स एज वेल. लाइक जो पीपल अपने स्टेटस वगैरह को सिंबलाइज करते हैं, उस पर अपनी मटेरियल सक्सेस वगैरह जो उनके डिपेंड, जिनके वैल्यू मटेरियलिस्टिक है, तो वो भी आता है बैड वैल्यूज में. नाउ थर्ड, always being right. As we know कि अपन human beings है, we can't be always right. तो ये थॉट ही कि मैं हमेशा सही होऊंगा, तो वही एक बैड वैल्यू है कि मैं सही होऊंगा तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा. इधर ही गलती है. Like you can't be always right. That is the point. As humans, we are constantly wrong. If metric for your success is to be right well, you are going to have difficult time rationalizing all of your bullshit to yourself. वही बोला. चौथा काय, fourth value is stay positive. Sometimes life sucks and the healthiest thing is I can do is admit it. Like हर बार पॉजिटिव रह के कुछ फायदा नहीं. जो चीज़ें है कभी कभी उसको एज्यूम कर लेना ये ठीक होता है. अभी ये पॉजिटिव इमोशंस आने दो. और पॉजिटिव इमोशंस हर बार रहेंगे नहीं, ये वैल्यू गलत है. तो अभी निगेटिव वैल्यूज को कैसे हैंडल करते वो देखते हैं. फर्स्ट स्टेप इज एक्सप्रेस देम सोशली एक्सेप्टेबल एंड हेल्दी मैनर. लाइक एक्सप्रेस ऑल द इमोशंस इन हेल्दी एंड एक्सेप्टेबल मैनर. Express them in a way that aligns with your values. Like कि negative emotions है, like anger वगैरह कोई भी हो सकता है. Like मेरे को anger आया तो उसको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, जो बैड वे उसको एक्सप्रेस करने का कि किसी को मुक्का मार दूँ. उसके अलावा मैं उसको कुछ तो सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में उसको ट्रांसमिट करूँगा कि चाहे कुछ तो बोल दूँ या फिर कुछ बोलो भी ना, बस समझ लो कुछ तो. एंगर पे एंगर इमोशन दे, इमोशन तो आएगा ही, तो उसको बस इमोशन को ही कर देना, ताकि उसको किसी फिजिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देना. वो इमोशन
इमोशन को इमोशन ही रहने देने का, उसको किसी फिजिकल एट्रीब्यूट में ट्रांसपोर्ट नहीं करने का। लाइक कि एंगर है, कुछ बोल दिया गलत, कुछ फिजिकली कर दिया, ये ट्रांसपोर्ट नहीं करने का, जस्ट इमोशन एक्सप्रेस करने के सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में। लाइक आपके वैल्यू के अनुसार, आपकी वैल्यू क्या है, अगर आपको फिजिकली करना है तो कर भी सकते हो, लेकिन इट्स योर चॉइस इन दैट जाओ दे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज really about prioritizing better values, choosing better things to give a fuck about. Because you give better fucks, you get better problems. When you get better problems, and when you get better problems, you get better life. Self improvement, like इसमें जैसा बताया, is all about prioritizing your values and problems. Like अगर आप bad values को prioritize करेंगे तो प्लेजर वगैरह मिलेगा, लेकिन वो कांस्टेंट टाइम के लिए नहीं होगा। इंस्टेड अगर आपने गुड वैल्यूज को ये किया, प्रायोरिटाइज किया, तो इन द लॉन्ग टर्म उसका बाय प्रोडक्ट जो होगा वो प्लेजर भी होगा और आपको कॉन्स्टेंटली भी मिलेगा वो, ऐसा बताया इस चैप्टर में। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन इस डीप है बहुत। इफ यू वांट टू चेंज हाउ यू सी योर प्रॉब्लम्स, यू हैव टू चेंज व्हाट यू वैल्यू। If you want to change how you see your problems, you have to change what you value and how you measure failure and success. Like आपको अगर आपकी लाइफ अगर बदलनी है तो आपको आप जो जिंदगी में वैल्यू करते हैं उसकी प्रायोरिटीज बदलनी पड़ेगी और उसके सॉल्यूशंस भी उस एज पर द प्रॉब्लम डिफर करेंगे। Like in simple words, we are going to change how you measure success and failure. Like जो values है, basic values foundation, वही बदल देनी है। If you want to change how you see your problems, you have to change what you have value. चालते भेटू परत पुढच्या चॅप्टरमध्ये।